नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आए थे समाज बदलने, आए थे राजनीति बदलने और नए राजनीति की गाथा लिखने। लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ में आई, जीभ 4 हाथ लंबी हो गई और आम आदमी पार्टी वैसी ही राह पर चल पड़ी जिस राह पर बीजेपी और कांग्रेस है। आज आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और जमानत मांग रहे हैं। ऐसे ही एक नेता हैं संजय सिंह, जिन्हें कोर्ट जमानत ना दे इसलिए ईडी ने कोर्ट में उसका कड़ा विरोध किया। और क्यों किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उसके नेताओं ने आमदनी बढ़ाने के लिए दिल्ली में चली आ रही शराब नीति को बदल दिया और अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाया, जिसको लेकर ईडी ने बड़ी छापेमारी कर आम आदमी पार्टी और बीआरएस के कई बड़े नेताओं को पकड़ लिया। कुछ जेल में हैं और कुछ के साथ ईडी ने पूछताछ करके उन्हें छोड़ दिया। पहले हम आपको दिल्ली शराब नीति के बारे में बताते हैं और फिर ईडी के पंजे में फंसी आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में भी बताएंगे। जी हाँ, दिल्ली सरकार नवंबर 2021 में राजधानी क्षेत्र के लिए एक शराब नीति लेकर आती है। नई नीति के तहत सरकारी दुकानों की बजाय शराब बेचने के लिए निजी लोगों को लाइसेंस दिए जाते हैं। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति लाने से शराब की कालाबाजारी रुक जाएगी और दिल्ली का राजस्व बढ़ेगा और ग्राहकों को फायदा भी मिलेगा। केजरीवाल सरकार की नई नीति में शराब की दुकानों को आधी रात के बाद भी खुले रहने की परमिशन दे दी गई। शराब विक्रेताओं को बिना किसी लिमिट के डिस्काउंट देने की भी परमिशन दे दी गई और इसी में ईडी का कहना है कि खूब माल भी कमाया गया। और अब आम आदमी पार्टी के नंबर 2 और राज्यसभा सांसद जेल में हैं और सबसे बड़ी मछली को जेल भेजने की तैयारी भी चल रही है। शराब नीति को प्रभावित करने और कई लोगों को फायदा पहुंचाने के जुर्म में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में है और अपनी जमानत के लिए जिला अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था, जहां पर जमानत को लेकर कोर्ट में ईडी ने उनका कड़ा विरोध जताया और कहा कि संजय सिंह ही मास्टरमाइंड है और उन्हें जमानत ना दी जाए। ईडी ने कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के कहने पर ही सर्वेश मिश्रा ने पंजाब के शराब कारोबारियों से पैसे लिए थे। संजय शराब नीति को बनाने और बदले में फायदा लेने के मास्टरमाइंड है। हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन के सबूत भी हैं जो कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर में भी साबित होता है। एजेंसी की माने तो आरोपी समीर महेंद्रू ने भी उन्हें 3 करोड़ रुपए रिश्वत दी। दूसरे आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी इसी बात को कबूल किया है। आपको यहाँ एक और दिलचस्प जानकारी देते चलें कि रेस्तरां कारोबारी दिनेश मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं। एजेंसी ने कहा कि एफआईआर में नाम होना और गवाहों के बयान के आधार पर सिर्फ गिरफ्तारी को गलत बताना सही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कोर्ट में ईडी ने अपनी दलील रखी। इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे दिल्ली की अदालत ईडी की दलील को मानती है या फिर नहीं मानती है और कुछ और फैसला सुनाती है। लेकिन अगर ईडी कह रही है कि दिल्ली शराब नीति का मास्टरमाइंड संजय सिंह है तो हो सकता है कि बात सही हो। उधर संजय सिंह की तरफ से ईडी की दलील को खारिज किया गया और कहा गया कि कोर्ट में ईडी झूठ बोल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि संजय सिंह को जमानत मिलती है या फिर नहीं, या फिर वो भी लंबे वक्त तक मनीष सिसोदिया की तरह ही जेल में अपने दिन काटते हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।